हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके नर्सिंग करियर पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी यूरिनेशन is any uncontrolled leakage of urine. It is a common and distressing problem which may have a large impact on quality of life. ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? मेनली हम इसको इनवॉलंटरी यूरिनेशन भी बोलते हैं। ओके, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी अगर यूरिन पास हो रहा है या अनकंट्रोल्ड लीकेज हो रहा है यूरिन का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके, नॉर्मली हमारा जो ब्लैडर होता है उसमें हमारा टेम्पररी क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है। ओके, टेम्पररी यूरिन स्टोर रहता है। अगर पर्सन को अर्ज आ रही है यूरिनेशन करने की, तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। ओके, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, देन हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है कि यूरिन को पास करना है। ओके, नॉर्मली तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा अनकंट्रोल्ड, जिसपे हमारा वॉलंटरी हमारा यूरिनेशन नहीं हो रहा है, इनवॉलंटरी यूरिन पास हो रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं वो क्या होती है, हमारी डिस्टर्ब होती है। ओके, डिस्ट्रैक्ट करता है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को। ओके, नेक्स्ट इज कॉजेस। कॉजेस में क्या है, एज रिलेटेड चेंजेस इन यूरिनरी ट्रैक। ओके, एज रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, टाइम पे क्या होता है, हमारा ओल्ड एज पर्सन में मेरे डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, तो उस टाइम पे हमारा अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक पे क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लैडर है उसकी मसल्स क्या हो रही है, अगर रिलैक्स हो रही है, ओके, लूज हो रही है मसल, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेनली हमारा जो यूट्रस है उसका वेट हमारा क्या हो रहा है, ब्लैडर पे क्या कर रहा है, हमारा उसका प्रेशर जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लैडर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिन अपने आप पास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोस्टेट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टूल इम्पैक्ट फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग प्रेशर ऑन द ब्लैडर। ओके, अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ब्लैडर पे क्या हो रहा है, प्रेशर जा रहा है, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी क्या होगा, पास होगा यूरिन। ओके, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ओके, डायबिटीज में क्या होता है, मेनली पॉलीडिप्सिया होता है, पॉली यूरिया होता है। ओके, अगर पर्सन क्या हो रहा है, ज्यादा इनटेक कर रहा है वाटर को, तो यूरिन भी ज्यादा पास होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एल्कोहल एब्यूज, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके, ब्लैडर अगर ओवर एक्टिव है ब्लैडर की मसल, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। ओके, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, ओके, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज वीकनेस ऑफ द स्प्लिंचर। ओके, जो ब्लैडर की स्प्लिंचर है, ओके, जो क्या करती है, हमारी टेम्पररी स्टोर करके रखती है यूरिन को। अगर वो स्प्लिंचर क्या हो रही है, वीक हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो यूरिन होगा वो होल्ड नहीं हो पाएगा ब्लैडर पे। ओके, नेक्स्ट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, next is types of urinary incontinence. First is stress incontinence. It is involuntary loss of urine during actions such as coughing, sneezing and lifting that put abdomen pressure on the bladder. Okay, stress means कोई चीज पे क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर जा रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, लाइक कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे हमारा लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ब्लैडर पे भी क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्लैडर होगा उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारा जो यूरिन होगा वो अपने आप क्या हो सकता है, पास हो सकता है। अगर ब्लैडर की स्प्लिंचर लूज है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इनवॉलंटरी पास होगा यूरिन। नेक्स्ट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इट अकर व्हेन द पेशेंट हु हैव अ स्ट्रॉन्ग uncontrollable involuntary urge to urinate that lead to uncontrollable voiding of urine. It may be caused by UTI and bowel problem. Okay, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, मेनली जो पेशेंट होता है उसको क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है। ओके, यूरिन पास करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है, जिससे हमारा जो इनवॉलंटरी पास होता है यूरिन, ओके, उसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं हो पाती यूरिन। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रही तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा लीकेज हो जाएगा। ओके, इनवॉलंटरी लीकेज हो जाएगा यूरिन का। ये किस में होता है, मेनली अगर पेशेंट को यूटीआई है, ओके, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या कोई बावल प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशन में ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, पेशेंट में सीन होता है। ओके, नेक्स्ट इज overflow incontinence. Overflow incontinence is occurring after urinary retention. It is consistent dribbling of urine, usually associated with urinating frequently and in small amount. Okay, overflow mainly जब पेशेंट क्या हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है पेशेंट को। ओके, यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, मेनली रिटेन रह जाता है जो यूरिन होता है हमारे ब्लैडर में। ओके, तो अगर पेशेंट का जो ब्लैडर में अगर रिटेन रह रहा है यूरिन,
तो उसके बाद क्या होता है मेनली जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है वो कॉज होता है। ओके, इसमें क्या होता है मेनली डिबरिंग होती है। ओके, ड्रॉप वाइज जो यूरिन होता है वो पास होता है। ओके, कंटिन्यूसली ड्रॉप वाइज क्या होता है यूरिन पास होता है। ओके, एंड इसमें क्या होता है एक स्मॉल अमाउंट में पेशेंट को बार बार ओके फ्रिक्वेंटली और स्मॉल अमाउंट में बार बार क्या होता है यूरिन पास होता है। ओके, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज functional incontinence. It happen in many older adults because of physical or mental impairment keep them from making is it is the toilet in time. Okay, इसमें क्या होता है मेनली अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है ओके या उसको फिजिकली या मेंटली कोई इम्पेयरमेंट है ओके, फिजिकली उसको या कोई इसकी सर्जरी हुई है, पेशेंट को अर्थराइटिस है ओके, कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो क्या यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट तक नहीं जा सकता। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो पेशेंट का यूरिन है वो होल्ड नहीं हो पाता। ओके, पेशेंट को क्या होता है इनवॉलंटरी पास हो जाता है यूरिन, तो उसी को बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ओके, फंक्शनली क्या उसको कोई भी इम्पेयरमेंट है पेशेंट में ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा यूरिन पास हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्रॉस टोटल इनकॉन्टिनेंस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअसली लीकिंग ऑफ यूरिन डे एंड नाइट. Leaking of large amount of urine. It may occur in individual whose anatomy developed differently. Leaking occurs because the bladder loses the ability to store urine and function properly. Okay. इसमें मेनली क्या होता है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन क्या हो रहा है पास होता है। ओके, लीकिंग होती है लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन की और कंटिन्यूसली लीकिंग होती है डे और नाइट में। ओके, ये मेनली किसकी वजह से होता है अगर ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक में कोई भी एनाटॉमिकली चेंजेस हो रहे हो, कोई भी इम्पेयरमेंट हो रहे हैं एनाटॉमिकली, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो ब्लैडर होता है उसकी एबिलिटी लॉस हो जाती है। ओके, यूरिन को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। ओके, उसकी वजह से कॉज होता है ग्रॉस टोटल इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पर्सन से पूछेंगे लाइक कफिंग के टाइम पे या स्नीजिंग के टाइप पे ओके जो यूरिन होता है वो लीकेज तो नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टोस्कोपी। ओके, इसमें क्या करते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स का। ओके, देखेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, यूटीआई तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आईवीपी। ओके, आईवीपी क्या होता है मेनली हमारा एक इंट्रावीनस पाइलोग्राम होता है। ओके, एक एक्सरे की तरह होता है जिसमें हम क्या करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक है उसके ऑर्गन को क्या करते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं। ओके, और चेक करते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं होगी, एनाटॉमिकली चेंजेस देखते हैं ओके यूरिनरी ट्रैक पे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे बिहेवियर थेरेपी देंगे। ओके, ब्लड ट्रेनिंग या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिससे जो ब्लैडर के स्प्लिंचर हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट इज सर्जिकल। सर्जिकल में मिड यूरेथ्रल स्लिंग सर्जरी होगी। इसमें क्या कहता है मेनली हमारा जो लीकिंग हो रही है यूरिन की ओके अनकंट्रोलेबल लीकिंग हो रही है यूरिन को उसको प्रिवेंट करता है। ओके,